चयिता भारहंबासम चक्रवर्ती महिथियो शांति शांति करेलोए पत्तो गई मानोत्तर ज्ञान नानम कहा भी गया है कदमम नानम ज्ञान करना यह मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रथम सोपान। अगर ज्ञान नहीं है और क्रिया करते जाए तो क्रिया होती जाएगी, किंतु मोक्ष जितना नजदीक होना चाहिए उतना नजदीक हो नहीं पाए। कारण कि उसके साथ ज्ञान का योग है। ज्ञान पहला मार्ग है और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना ये धार्मिक व्यक्ति का पहला काम। हर धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि मैं आज ज्ञान के क्षेत्र में क्या किया, कुछ किया या नहीं किया, कुछ जानकारी करने का प्रयास किया या नहीं किया, साहित्य पढ़ने का प्रयास किया या नहीं किया, सीखे हुए ज्ञान को दोहराने का प्रयास किया या नहीं किया। मेरे पास ज्ञान है उसको दूसरों को बताने का प्रयास किया या नहीं किया। वास्तव में देखा जाए तो अनेक आयात इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि मैं कौन से प्रयास को कर सकता हूं, आगे बढ़ा सकता हूं और मोक्ष के मार्ग का अनुसरण मेरे द्वारा कितना हो सकता है। महिला मंडल, युवक परिषद इसमें जागरूक है। सभा का तो दायित्व है ही। देखना तो यह है कि प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी हर ज्ञानशाला में नए आते। अपनी अपनी एरिया में जितने भी ज्ञानशाला के अनुरूप छात्र छात्राएं हैं वे सब आते हैं या नहीं आते। नहीं आते तो उसके पीछे कारण क्या? बड़ा कारण तो जैसा संतों ने बताया कि माता पिता की उपेक्षा, अर्थात ज्ञानशाला के प्रति माता पिताओं का जितना रुझान होना चाहिए वह नहीं है। ऐसा कह दूं तो शायद अतिरिक्त नहीं है। और हम चाहते यह है कि ज्ञानशाला के प्रति माता पिताओं का रुझान इतना होना चाहिए कि विद्यालय एक दिन बच्चा नहीं गया तो माँ ऊपर नीचे हो जाती है, पिताजी ऊपर नीचे हो जाते हैं कि आज बच्चा विद्यालय क्यों नहीं गया। क्या यह छटपटाहट बच्चा ज्ञानशाला नहीं आता तो माता पिताओं में होता है क्या? अपने से देख लो। अगर यह छटपटाहट जब तक भीतर नहीं होगी तब तक बच्चों में ज्ञानशाला के प्रति जो एक रुझान होना चाहिए,
झुकाव होना चाहिए, उसमें हम कभी कभी कमी देखते हैं। और जो बच्चे ज्ञानशाला में आने लग जाते हैं, यहाँ रुचि लेने लग जाते हैं, उन बच्चों को देखते हैं कि वे ज्ञानशाला का समय इधर उधर नहीं करते, दौड़े आती हैं। एक बार इस ओर ध्यान दिया जाए। एक तरफ तो आप यह सोचते हो कि मेरा बच्चा संस्कारी बने, मेरा बच्चा धार्मिक बने, मेरा बच्चा शुरू से व्यसन मुक्त और उपासनाशील बने, तो दूसरी तरफ इस बात पर ध्यान नहीं देते हो कि अगर ये सारी बातें ज्ञानशाला में बच्चे को भेज देंगे तो ये सारी बातें आ जाएगी। संतों से कैसे वंदना करनी, संतों से कैसे बोलना, नौकार मंत्र का जप कैसे करना, इन छोटी छोटी बातें बच्चों में अच्छी तरह से आ जाएगी और अनायास आपके बच्चे तीर्थंकरों के नाम भी जानकारी हो जाएगी, आचार्यों के नाम भी कंठस्थ हो जाएंगे। सिर्फ इतना साफ है कि ज्ञानशाला में बच्चों को भेजना, वहां संस्कार और शिक्षा दोनों मिलते, संस्कार भी मिलते और शिक्षा भी मिलती। तो होना तो यह चाहिए कि कोई भी श्रावक का घर ऐसा न हो, ज्ञानशाला में आने की अवस्था वाला बच्चा है, लड़की है और ज्ञानशाला में नहीं जाता। अगर 50 है उस एरिया में तो 50 ही ज्ञानशाला के सदस्य होने चाहिए। 50 है और ज्ञानशाला के सदस्य है 20, ऐसा क्यों? इसमें अपन अगर ये सोचते हैं कि भाई बच्चे नहीं आते, तो बच्चे प्रारंभ में विद्यालय में जाते हैं क्या? प्रारंभ करते हो तब तो वह रोती है और माँ, कभी पिताजी रोते हुए बच्चे को भी मुंह में कुछ देते हैं, ले मैं चल, मैं तेरे को पहुंचा करके आ, यह करते। और जब आदत पड़ जाती है उसके बाद आप देखते हो कि अगर नाश्ते में देरी हो गई और बाहर गाड़ी ने सीटी लगा दी कि ज्ञान पाठशाला की गाड़ी आ गई स्कूल की, तो देखते हैं कि बच्चा बस्ता लिया और भाग गया। एक दिन भी रुकना नहीं चाहते, नाश्ता छोड़ दिया। तो यह लगाव हो गया ना। यही लगाव ज्ञानशाला के प्रति बच्चों का होना चाहिए और माता पिताओं का ध्यान रहना चाहिए कि हमारे एरिया में जितने ज्ञानशाला चलती है और हमारे बच्चे ज्ञानशाला नहीं जाते, उन्हें किसी तरह से ज्ञानशाला में भेजने का प्रयास। हम संत लोग व्यक्तिगत रूप में मैं अगर सोचता हूं तो मैं तो, अगर मुझे पता लग जाता है कि अमुक के घर का बच्चा वहां ज्ञानशाला तो चलती है किंतु वह बच्चा ज्ञानशाला में जाता, तो मेरे मन में तो पहले पहले यही आती है कि यह कमी उनके माँ बाप, बच्चे के बारे में नहीं आता कि उनकी एरिया में ज्ञानशाला चलती है।
और वहां का बच्चा ज्ञानशाला में नहीं जाता है, ये माँ बाप की। ये कहना तो कोई अर्थ ही नहीं रखता कि महाराज क्या करें, बच्चे जाते नहीं। ये कहना तो बेकार की बात, कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए हर क्षेत्र के जितने घरों में जितने बच्चे ज्ञानशाला की अवस्था के, उनमें से कोई बाकी नहीं रहना। प्रशिक्षिकाएं को बढ़ाना हो, हमारे संघ बढ़ाएंगे। ज्ञानशाला 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 अगर करनी हो, वह भी की जा सकती। और कोई प्रयोग करना हो, हमारे सभा के कार्यकर्ता, अध्यक्ष और किसी काम में तो यह भी कह देंगे कि देखेंगे, किंतु ज्ञानशाला का कोई काम हो, अभी कहा और अभी हो, इसमें कहीं कल पर भी नहीं छोड़ते, फिर ये क्यों कमी है? चाहता हूं जयपुर राजस्थान की राजधानी है, घरों का विस्तार भी बहुत हो गया, तो घर तो बढ़ गए, उस घर बढ़ने के साथ यह नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दिया, या यह सोच लिया कि वो 1500 घर है, कितने न जाने कितने बच्चे हैं, किस किस पर ध्यान दिया जाए। जो आएंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं आएंगे तो पढ़ लेंगे, इतने मात्र से काम नहीं। यह तो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब है कि भाई आप ध्यान दो कि कौन सी एरिया ऐसी है कि जहां 15 बच्चे हैं और वे ज्ञानशाला में नहीं आते। आप ध्यान दो, अगर वे बच्चे वहां तक आने में रुचि नहीं रखते हैं तो प्रशिक्षिकाएं वहां जाने का प्रयास करें, धीमे धीमे उन बच्चों को वहां से वहां तक लाने का प्रयास करें। सभा के कार्यकर्ता ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर बच्चे को व्यवस्थित रूप में लाया जाए, पढ़ाया जाए, घर भेजा जाए। इसमें कोई कमी हो तो बताइएगा, किंतु मैं चाहता हूं कि बच्चा नहीं आए, यह अच्छा है। कुछ प्रयास करें और ज्ञानशालाओं के क्रम में बच्चों की संख्या भी वृद्धि हो, रुचि बढ़े, और ज्ञानशालाएं अगर खोलनी हो तो वह भी की जाए, क्योंकि बड़े शहर में दूर दराज में भी बहुत सारे बच्चे रह सकते हैं, और वे अगर अभी संस्कारों के साथ धार्मिक शिक्षा नहीं ली तो वह बड़े होने के बाद वे वैसे ही रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। उसमें झुकाव धर्म की तरफ, धर्म संघ की तरफ, साधना की तरफ, संस्कृति की तरफ झुकाव नहीं। इसलिए आवश्यकता है हर कार्यकर्ता, सभा का, युवक परिषद का, महिला मंडल, वे इस बात पर ध्यान दे कि हमारे इर्द गिर्द आस पास कितने भाई लड़के लड़कियां हैं कि जो ज्ञानशाला में नहीं जा रहे और ज्ञानशाला के लायक है, और कोशिश करे कि वे ज्ञानशाला के अनुकूल अपने आप को ढाल सके, ला सके,
आगे बढ़ सके। शहर में कुछ भी हो, उसका प्रभाव गांव में पड़े। हम यह कह सके, कठिन है, किंतु यह कह सके कि जयपुर ऐसा शहर है कि जहां ज्ञानशाला के जितने बच्चे और बच्चियां हैं वे ज्ञानशाला से जुड़े। बहुत कठिन है, किंतु कार्यकर्ता अगर इसमें जुट जाए, भाई बहन इसमें जुट जाए, यह तो जैसा संतों ने कहा ना कि दोनों बातें, बच्चों में संस्कार आता है, शिक्षा आती, और इसके साथ धार्मिक उपासना बढ़ती। तुम्हारे बच्चे अच्छे संस्कारी बनेंगे तो उनका वर्तमान सुधरेगा, उनका भविष्य। तो बच्चों का वर्तमान और भविष्य दोनों को अगर सुधरा हुआ देखना हो, दोनों को अगर उस रूप में देखना हो कि मेरा बच्चे का जीवन ऐसा हो कि वर्तमान भी सुधरे और यहां तक कि मेरा बच्चा आगे भी सदगति में जाए। कौन चाहता है कि मेरा बच्चा दुर्गति में जाए? पूछे तो कोई नहीं चाहेगा, हर कोई सदगति में चाहेगा। तो सदगति में जाने की बात करते हो तो उनका जीवन वैसा होना चाहिए, और वैसा जीवन बनाने के लिए ज्ञानशाला सर्वोत्तम उपाय, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। सहज में वह कार्य हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ज्ञानशाला का यह अभिप्रेरणा का आज का कार्यक्रम अपने ढंग से हर किसी को प्रेरित करे, आगे बढ़ाए, और घर घर में जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वे ज्ञानशाला के साथ जुड़े और आगे से आगे संख्या वृद्धि, गुणवत्ता वृद्धि, दो ही चीज चाहिए। संख्या में वृद्धि हो और गुणवत्ता में वृद्धि। ज्ञानशाला में आने वाले बच्चों की गुणवत्ता में वृद्धि हो, ज्ञानशाला में पढ़ाने वाली हमारी प्रशिक्षिकाएं, उनके पढ़ाने की क्षमता में वृद्धि हो। यह अगर वृद्धि होती है तो संख्या बल बढ़े और अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। ऐसा उपक्रम अगर आप करते हैं तो मैं चाहता हूं, बच्चों के प्रति मंगल कामना करता हूं, ज्ञानशाला के कार्यक्रम के प्रति भी मंगल कामना करता हूं। और मैं देखता हूं हमारे संत इस कार्य में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। उनके जुम्मे तो केवल जयपुर की ज्ञानशाला नहीं है, गुरुदेव इनको सौंप करके एक तरह से ज्ञानशाला की दृष्टि से निश्चिंत है। तो यह उनकी निश्चिंतता इनकी सक्रियता पर निर्भर है। तो यह आगे से आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते भी हैं, प्रशिक्षिकाओं को भी प्रेरणा देते हैं, बच्चों को भी प्रेरणा देती हैं। कि तो इनको भी यूं लगना चाहिए न कि पिछली साल से इस साल हम आगे बढ़े, हर साल कुछ हम आगे बढ़े, संख्या बल में, गुणवत्ता के बल में, अन्य कार्यों में हम आगे बढ़ते जाएं, तब तो इनका उत्साह भी आप लोगों के साथ बढ़ता रहे और हर दृष्टि से ज्ञानशाला का कार्यक्रम वर्धमान रहे, गुणवान रहे, धर्म संघ की प्रभावना का कारण बने। इसी मंगल भावना के साथ ओम